की। और अल्लाह के नबी ने कहा भी तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, अपनी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन मसाइल की ज़रूरत पड़ती उन मसाइल को हासिल करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पवित्र ज़िंदगी क्या है, मोहम्मद कैसे रहते थे, मोहम्मद अपनी बीवी के साथ कैसे रहते थे, अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहते थे, मोहम्मद का मामलात, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मामलात क्या थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अतवार वफ़ाल क्या थे, अपने समाज में अपने गाँव में उन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तब जाकर अगर कोई आपके मोहम्मद पर इल्ज़ाम लगाएगा, आपकी शरीयत पर कोई इल्ज़ाम लगाएगा, तो जानकारी अगर होगी तो आप सर उठाकर जवाब दोगे कि हमारे मोहम्मद बुरे नहीं थे, हमारे मोहम्मद का पैगाम तुम्हारे शास्त्रों में है। आर्या समाज के लोगों को हम मुखातब करेंगे, हम वीएचपी के लोगों को मुखातब करेंगे, हम आरएसएस बजरंग दल के लोगों को मुखातब करके कहेंगे कि उठाओ, सत्यार प्रकाश में लिखा है, क्या साफ लिखा है, दृष्टिपूताम वस्त्रपूताम जलाम भेद एन वदेद वाचम सत्यपूताम वदेद वाचम जलाम पुभेद। दृष्टि को नीचे कर, दृष्टि को नीचे करके चलो, ऊंच नीच स्थान को देखकर चलो। देखिए संस्कृत का पैगाम, पंडित दयानंद सरस्वती का पैगाम, लेकिन बयान किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह के हदीस का मीनिंग बतला रहे हैं वो कि नीचे निगाह करके चलो, ऊंच नीच स्थानों को देखकर चलो। ऐसे नहीं कि आप चल रहे हैं, कभी इस घर में आपकी निगाह है और कभी इस समाज की बहू बेटियों पर आपकी निगाह, बल्कि आपने सामने आगे अपनी निगाह को रखो। कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अल्लाह भी कहता है कि निगाहें नीची करके चलो। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे ईमान के लिए, तुम्हारे इज्जत व आबरू के लिए ज़्यादा पवित्रता की बात होगी। तो बताइए, जब हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे बच्चे जानकार होंगे तो उनको समझाएंगे कि मोहम्मद के बारे में गलत मत बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को गलत मत कहो, बल्कि वो तो आपके ग्रंथों में भी जिंदा है, वो तो आपकी किताब में भी जिंदा है कि दृष्टिपूताम सत्यपूताम वदेद वाचम जलाम भेद। मोहम्मद ने कहा कि जब पानी पीते हो तो उसको देख करके पिया करो, पानी पीते हो तो 3 सांस में पिया करो। वस्त्रपूताम जलाम भेद, पानी से, कपड़े से छान कर पानी को पियो। कौन है, क्या है, पैगाम है मोहम्मद का। पंडित दयानंद सरस्वती जो इस भारत के अंदर 1857 में जो इस धरती के ऊपर सर उठाया था इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कुरान को बदनाम करने के लिए, मदारिस को बदनाम करने के लिए, वही पंडित दयानंद सरस्वती जिसने आर्या समाज की बुनियाद रखी, उनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में बताया, दृष्टिपूताम वस्त्रपूताम जलाम भेद वदेद वाचम सत्यपूताम जलाम भेद, के सत्य से, कपड़े से छान कर पानी को पियो, सत्य से खूबसूरत करके अपनी बातें लोगों के सामने कहो, पहले गौर करो, फिक्र करो, तब कोई बात तुम बोलो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी यही फरमाते हैं कि कोई भी बात अगर तुम कौम के सामने रखते हो तो पहले ढंग से सोच समझ करके बोला करो। अगर कुछ नहीं जानते, कुछ अच्छी बात तुम्हारे पास नहीं है तो खामोश रहो। खामोश रहोगे तो निजात पाओगे। मन समता नजा, जो आदमी खामोश रहा, बड़ बोला मत बनो, खामखा बकड़ बकड़ मत करो, किसी की भी बुराई कहीं पर भी शुरू मत करो, बल्कि खामोश रहो, काम की बात बोलो। मोहम्मद रसूलुल्लाह खामोश रहते थे, जब भी बात बोलते थे काम की बात बोलते थे, समाज को अच्छाई एक मार्गदर्शन के लिए बात बोलते थे। मेरे भाइयों, ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये चीज़ें आएंगी इक़रा, तालीम से। ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? जानकारी से आएंगी। अगर आपको जानकारी है तो आप अल्लाह की वहदानियत को हर जगह रख सकते हैं। अगर आपको जानकारी है तो आप कुरान को बता सकते हैं। अगर आपको जानकारी है तो आप कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब, दुनिया ने ये तय किया, दुनिया ने ये माना है कि सबसे बड़ी किताब कुरान करीम के बाद कौन है मुसन्निफ उसके? असहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह, सबसे ज़्यादा सही तरीन किताब
अस्सहीह अल बुखारी। और पता इमाम बुखारी को अजम में पैदा हुए, उज़्बेकिस्तान के एक शहर के अंदर, खुरासान के एक शहर के अंदर, बुखारा के अंदर पैदा हुए और एक मामूली घराने में पैदा हुए। लेकिन पूरी दुनिया ने कुरान करीम के बाद किसकी किताब का दर्जा और किसका नाम आता है? इमाम बुखारी का। ये इज़्ज़त उनको कहाँ से मिली? ये इज़्ज़त उनको इक़रा तालीम से मिली। ये इज़्ज़त, ये सम्मान उनको कहाँ से हासिल हुई? एजुकेशन और नॉलेज की बुनियाद पर। 11 साल की उम्र थी इमाम बुखारी की। इनका असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम मोहम्मद नाम था इमाम बुखारी का। अबू अब्दुल्ला कुन्नियत इनकी थी। इमाम बुखारी 11 साल की उम्र में हज़ारों अहादीस मुबारका इनको याद, कहा जाता है कि 70,000 हदीसें इनको याद थी अस्माए रिजाल के साथ, और उनके तमाम के तमाम रावियों के ज़िंदगी के उनके हालात के साथ। आज 70,000 हदीस तो दूर की बात, हमें 70 हदीस याद नहीं, हमें 70 सूरत याद नहीं, हमें कुरान करीम के अंदर जो अहकामात की आयत वो हमें मालूम नहीं। अभी हॉलीवुड कौन सी पिक्चर को बोलते हैं? नौजवानों से पूछो कि हॉलीवुड मार्वल, जो हॉलीवुड मार्वल की कंपनी के ज़रिए से जो फिल्में आती है ना मौलाना, वो टेक्नोलॉजी में, वो एडवांस टेक्नोलॉजी में जो वो बनाते हैं, वो आयरन मैन बनाते हैं, वो कौन स्पाइडर मैन बनाते हैं, और वो थॉर बनाते हैं, और वो अवतार बनाते हैं, और वो एंथम बनाते, न मालूम क्या क्या दिखाते हैं वो उसके अंदर में। वो फिल्में कहाँ से आती है जी? ये फिल्में ये यहूदी लोग हॉलीवुड फिल्में हैं और ये मार्वल प्लेटफॉर्म से निकल कर आती। इतनी बारीक बात वो बता देंगे आपको कि फिल्म को कास्ट करने वाली कौन कौन सी जनाब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी। हॉलीवुड है, टी सीरीज़ है, वीनस है, वगैरह वगैरह। हमारे नौजवान जानते हैं, लेकिन उनसे पूछ लो कि भाई एक हदीस अगर याद कर लो तुम, एक हदीस पर अगर अमल कर लो, सुन्नत पर अमल कर लो तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। वो तो पढ़ेगा कि व्हाट इज़ द हदीस, हदीस किसको बोलते हैं? एक जवान को बोला कि कलिमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोला हम उर्दू नहीं जानता मौलाना, उसको पता ही नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उर्दू है कि अरबी। हमारे नौजवानों की यह हालत। इसीलिए उसको ताज्जुब हुआ इक़रा कि मौलाना इक़रा जिस शरीयत में हो, इक़रा कहा गया हो, और उसका 65% बच्चा जाहिल है। कान में सिर्फ एयरफोन लगाकर आर्यन खान रिहा हुए कि नहीं हुए, आर्यन खान जेल से बाहर निकले कि नहीं निकले, फैंस की एकदम भीड़ लग जाती है आर्यन खान को रिहा करने के लिए। अगर वाक़अतन वो गैर मुजरिम है तो ठीक है, यह काबिल निंदा है, यह काबिल रिजेक्ट है, ना काबिल कबूल बात। लेकिन उससे पहले एक हीरो का और क्या हुआ? आज बेल हुआ है। कौन सा? ताहा फैसल का कोई नाम शायद नहीं जानता होगा, उसको भी आज जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से। उसको लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। आर्यन खान, जिसको शायद सही ढंग से कलिमा याद ना, जो कभी अपने सजदे को, अपने पेशानी को नमाज में कभी ना झुकाया, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। शर्म है ऐसी कौम पर, ऐसे लोगों पर कि तुम दुआ करते हो उसके लिए, उसके साथ साथ उन साढ़े 6,000 नौजवानों के लिए दुआ करो जो 15-20 साल से UAPA लगाकर उन्हें जेल के काल कोठरियों में डाल दिया गया है। उनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है, उनके केस लड़ने के लिए कोई लॉयर नहीं है, जजेस नहीं है कि हम उनके लिए कोई जस्टिस मिले उनको। उनके लिए कौन दुआ करेगा? अगर आपका हाथ सिर्फ आर्यन खान के दुआ के लिए उठता हो, अगर आपका हाथ किसी फिल्मी एक्टर की रिहाई के लिए उठता हो, तो गरीब बच्चियों, गरीब नौजवान जो जेलों के सलाखों में हैं, उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो डूब मरो, तो आपके ऊपर जल्लाद मुसल्लत होंगे, आपके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत होंगे। और हमारे इन्हीं गलत करतूत की वजह से त्रिपुरा के अंदर सैकड़ों घर जला दिए गए, पेट्रोल डालकर छीट कर। एक मोहल्ले में पेट्रोल डाला जाता है, एक घर में आग लगाई जाती है, मिनटों सेकंडों के अंदर कम से कम 200-300 घर जलकर तबाह हो जाते।
क्या हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम उनके लिए दुआ करें? इतनी अकल नहीं है कि हम त्रिपुरा के लोगों के लिए आवाज बुलंद करें? कौन सा कौम? आप वो कौम है जिसने 313 ने पूरे 1000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाल दिया। आप वो कौम है कि 1000 की तादाद ने 3000 लश्कर जर्रार को धूल चटाया था। आप वो कौम है जो 30,000 ने 6 लाख आर्मी रोमन फौजियों के नाक में नकेल डाल दिए थे। आप वो कौम है जो 15,000 की तादाद ने 3 लाख फौजी लश्कर का मुकाबला किया। आप वो कौम है कि आप तन्हा होते 600 की तादाद आपकी होती है, 6,000 पर भारी पड़ते। आप वो कौम है कि 6,000 फौज लेकर मोहम्मद बिन कासिम चलता है सिंध को फतह करने के लिए, मुकाबला करता है एक बड़े बड़े बादशाह से, 3 घंटे के अंदर मैदान फतह कर लेते हैं। आप उस कौम के लोग हैं। और अभी हालत यह है कि हम लोग 65% पढ़े लिखे अपने कुरान को नहीं जानते। मन आया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। जो आदमी उम्मत फसाद उम्मत के वक्त एक सुन्नत पर अमल कर ले, एक हदीस पर अमल कर ले, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है 100 शहीदों का सवाब उसको दिया जाएगा। और एक बात याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है लन तस्तमी उम्मती अला ज़लाला, हमारी ये पूरी कौम गुमराही के ऊपर जमा नहीं हो सकती। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, आप उसको पकड़े रखोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो 2 चीज़ क्या है? वो 2 चीज़ किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिल्लाह। एक अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह के नबी के हदीस मुबारका हैं, और सुनन रसूल हैं, सुन्नतें हैं। आज हम इन तमाम तालीमात से अपने आप को हमने अलग कर लिया। हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ना जानते। हमारे स्कूल में चले जाइए आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा, जो बच्चा नर्सरी में आया था, आज वो बच्चा आपको जो अगर 2 क्लास में है तो पूरा 30वां पारा, अम का पारा, अम्मा यतसालून का पूरा पारा हिफ्ज़ कर चुका। यानी उसकी शुरुआत की हमने कायदे से, नूरानी कायदे से उसकी शुरुआत की, कायदा बगदादी से उसके हमने शुरुआत की बुनियादी, उसको कुरान पढ़ना सिखाया। इन 2-3 साल के अंदर पूरा कुरान भी नाजरा पढ़ लिया वो बच्चा। और जहाँ उनसे फिर पूछते हैं कि क्या तुम नमाज़ पढ़ने के लिए जो छोटी छोटी सूरतें हैं 30वें पारे के अंदर वो याद कर सकते हो हिफ्ज़, तो वो बच्चा याद करता। हम चूँकि टाइम ऐसा देते हैं कि फजर के बाद बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, अपनी दीनी किताबें पढ़ेगा, कुरान की तालीम पढ़ेगा, अहादीस मुबारका की उसको याद करेगा। छोटी छोटी हदीस है जैसे ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत छोटी छोटी हदीसें हमने 40-50 हदीसें जमा करके हमने बुखारी मुस्लिम से, इसाह सित्ता से निकाल कर उनको दिया। वो बच्चे पढ़ते हैं, याद है उनको। ऐसा निज़ाम हमने बनाया है। हम और आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, गाड़ी पर बैठकर पान खाकर कान में लीड लगाकर उड़ने से कुछ नहीं होगा। उड़ोगे तो उड़ा देंगे, पेट्रोल के जरिए मार देंगे आपको, गैस की कीमतें बढ़ाकर मार देंगे। आलू की कीमत 2 हफ्ता पहले क्या थी? 1300 रुपये क्विंटल, और आज क्या है? आज की रेट, मैं अपने स्कूल में 2 क्विंटल खरीदा हूँ 2600 रुपये क्विंटल, यानी 2 हफ्ते में दुगना रेट। ये सब जानकारी भी नहीं है। आप अगर नहीं जानोगे अपनी शरीयत के बारे में ढंग से, तो आप दुनिया के बारे